हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पेक। सो आज जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है कैसे हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं मोंगोडीबी के अंदर। तो जल्दी से चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर और अगेन से हम एक नया काम स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, सॉरी गेट कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें अगर मैं स्पेसिफिक डेटा को रीड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ नेम कॉलन। और हमारी डेटाबेस के अंदर हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट का नेम हमें पता है या नहीं पता। सो अगर हमारी मोंगो डीबी के अंदर मैं जाऊँ, इसको कनेक्ट करूँ, यहाँ से स्टोर के अंदर जाऊँ और प्रोडक्ट्स के अंदर जाऊँ तो मैकबुक प्रो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और कोड के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता, ये मैंने क्या कर दिया, इंडेक्स.जेएस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी मैं गलत फ़ोल्डर के अंदर हूँ तो पहले मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है। तो ये 67 फोल्डर था, तो CD 67 और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देखोगे इसने सिर्फ मैकबुक प्रो वाले ऑप्शन को ही गेट किया। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक डेटा को रीड कर सकते हो। अब आपको एक बेनिफिट पता चलेगा जो मैंने पिछली वीडियोस में किया था। अब लेक्चर 67 के अंदर ही मैं जो ना लेक्चर बल्कि आउटसाइड बनाते हैं यार, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना। तो सबसे पहले मैं 67 को कर देता हूँ क्लोज और 66 को भी क्लोज कर देते हैं। आउटसाइड क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ 68। इंसर्ट डेटा। अब आप अपने माइंड में सोचो कि सर ने क्या बताया था कि इस फोल्डर को नोड का प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं करूँगा npm init। जैसे ही npm init करूँगा तो ये डेटा वाला मांगेगा। सारा डेटा एंटर करने के बाद ये हमारे पास नोड का प्रोजेक्ट बन गया। इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ टच इंसर्ट डॉट जेएस। तो आप देखोगे इंसर्ट डेटा के अंदर ओके 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 ओके। अब गलती में यहाँ पे ये कर गया कि मैं लेक्चर 67 के अंदर था। तो मैं cd डॉट कर लूँगा और मैं चल जाऊँगा CD 68 इंसर्ट डेटा के अंदर। यहाँ पे करूँगा npm init और दोबारा से ये सारा डेटा एंटर करने के बाद मैं करूँगा जी टच इंसर्ट डॉट जेएस। और अब इजी काम ये है कि मैं ये जो डीबी वाला कनेक्शन है ना, इस फोल्डर को कहाँ से करता हूँ कॉपी और इस फोल्डर को इसके अंदर कर देता हूँ पेस्ट। तो आप देखोगे डीबी कनेक्शन इसके अंदर पेस्ट हो गया। लेकिन एक चीज़ मिसिंग होगी, वो क्या करनी है हमने, npmi मोंगो डीबी हमने करनी है इंस्टॉल। मोंगो डीबी इंस्टॉल होगी, उसके बाद हमारे डीबी कनेक्शन के कोड के ऊपर हम चले जाएं अगर, तो एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम इस क्लास को इंपोर्ट करेंगे, देन हमें अपनी डेटाबेस का यूआरएल पता होना चाहिए। उसके बाद हमने जोन सी जोन सी डेटाबेस यूज़ करनी है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद हम इस क्लास को वो वाला यूआरएल पास करेंगे तो ये उस क्लास का एक क्लाइंट बनाकर हमें दे देगा। फिर एक फंक्शन रीड डेटा के नाम से था, इसको चेंज करके करते हैं डीबी कनेक्ट के नाम पे इसको कर देते हैं ताकि ना ये डीबी कनेक्ट हो जाए। यहाँ पे भी इसको डीबी कनेक्ट कर देते हैं। डीबी कनेक्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, इसको सेव कर दिया। अच्छा, अब इस इंसर्ट के अंदर हमें इसको इस पूरी डेटाबेस की जो हमारा यहाँ से फंक्शन हमने एक्सपोर्ट किया था ना, ये डीबी कनेक्ट वाला, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है इंसर्ट के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट डीबी कनेक्शन इज इक्वल टू रिक्वायर और ब्रैकेट्स के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ./db connection /database। तो ये हमारे पास डेटाबेस वाला हमने यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट इंसर्ट डेटा इक्वल टू एक फंक्शन बना लेते हैं इसको, एरो फंक्शन। ओ सॉरी यार, एक तो ये ब्रैकेट्स जो है ना गलत डल जाती है मेरे से। और अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ console.log
और इनसाइड इंसर्ट, एक दफ़ा के लिए हम इसको ना रन करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे स्पेस नहीं हमें देनी थी और ये अब हमारे पास चल गया। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो कैसे करूँगा, इंसर्ट डेटा, और इस फंक्शन को कॉल कर लिया यहाँ पे हमने। फंक्शन को क्लोज करते हैं, जल्दी से फंक्शन को रन करके चेक करते हैं। तो आप देखोगे इनसाइड इंसर्ट, तो ये हमारा फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अच्छा सॉरी, अब मैं इधर यहाँ पे कोई भी डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले तो जो चीज़ मैंने रखती है वो ये है कि हमें इस फंक्शन को, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना, हम देखते हैं डेटाबेस से हमने एक्सपोर्ट क्या किया, हमने यहाँ से कलेक्शन को एक्सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे इंसर्ट के अंदर इस फंक्शन को, तो हमारे पास कलेक्शन आ जाएगी। कैसे, मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। सबसे आप पहले करोगे, डीबी को कनेक्ट करने के लिए उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए करते हैं लेट कलेक्शन इज इक्वल टू अवेट, और इस फंक्शन का नाम है डीबी कनेक्शन, और यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल दी मैंने। अब ये मुझे यहाँ पे देगा एरर, ये बोलेगा भाई अवेट तो सिर्फ ए सिंक फंक्शन के साथ लग सकता है, तो इस फंक्शन को क्या करो, ए सिंक करो। जैसे ही ए सिंक करूँगा तो ये फंक्शन कलेक्शन हमारा चल जाएगा। जैसे ही ये चल गया उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब इस कलेक्शन के अंदर से हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर से हम डिलीट अपडेट सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना जल्दी से एक कॉन्स्टेंट बना लेता हूँ, कास्ट, और उसको हम नाम रख लेते हैं रिजल्ट का, और इसको इक्वल टू कर देते हैं किसके, डीबी कलेक्शन, सॉरी कलेक्शन डॉट इंसर्ट। इस कलेक्शन के अंदर इंसर्ट 1 करो। ठीक है, इंसर्ट 1 हम फिलहाल कर रहे हैं। अच्छा, वैसे हम सिंपल इंसर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट, और इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंसर्ट 1 करो ना यार, इंसर्ट 1, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। और ब्रैकेट के, अब ये ब्रैकेट सिर्फ लगाने ही नहीं है, इस ब्रैकेट के अंदर भी हमें कुछ करना पड़ेगा, और वो कुछ इस तरीके से हमें करना पड़ेगा कि हमें इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। ये फंक्शन है ना, ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर अब हम यहाँ पे अपना डेटा पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम कॉलन, मैं एक सेकंड के लिए अपने डेटाबेस खोल के देख लेता हूँ कि हमारे पास क्या है, नेम ब्रांड प्राइस। ठीक है, नेम ब्रांड प्राइस, और हम लैपटॉप्स में डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले नेम आ गया जी इसका विक्टस, और इसकी हमारे पास आ गई जी प्राइस कॉलन, और यहाँ पे हमारे पास आ गई 17,000, कुछ भी रख लो यार। उसके बाद इसका ब्रांड आ गया, ब्रांड कॉलन HP है हमारे पास, और ये हमने डेटा कर दिया। ठीक है, अब जब हम इसको कर लेंगे उसके बाद आप देखो, जब ये डेटा को स्टोर करेगा ना, तो डेटाबेस में बदले में कुछ रिस्पांस सेंड करेगी। पहले तो मैं इस पूरे के पूरे रिस्पांस को ही कंसोल लॉग करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसमें कंसोल लॉग क्या करना चाहिए हमें, रिजल्ट। अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लो कि ये हमारे पास एक टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, पेंडिंग रिटर्न कर देगा। इसलिए मुझे यहाँ पे वेट लगाना ज़रूरी है, ताकि जो है ना, अगर ये ज़्यादा टाइम ले लेता है इसको करने में, लाइक डेटा को सेव करने में, तो एटलीस्ट ये जो है ना हमें पेंडिंग रिजल्ट ना दे, इंस्टेंट रिजल्ट दे। समझ रहे हो बात को, ये चीज़ें मैंने पीछे पढ़ाई हुई हैं। तो मैं अभी इसको रन करके चेक करता हूँ, तो देखते हैं ये क्या करता है। इसने कहा जी एक्नॉलेज ट्रू है, और उसकी ऑब्जेक्ट आईडी भी क्रिएट कर दी। अगर मैं अपनी डेटाबेस के ऊपर जाऊँ, इसको फाइंड पे क्लिक करूँ, तो ये आप देखो हमारे पास ये ऐड हो चुका है। मान लो 1 सेकंड के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे कोड में आता हूँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि डेटा सेव हो चुका है, हम ये तो नहीं कर सकते ना, ये ऑब्जेक्ट आईडी और ये एक्नॉलेज उसको शो करवा दें। तो यहाँ पे हम इफ़ एल्स की कंडीशन लगा देते हैं। हम यहाँ पे कर सकते हैं इफ़ रिजल्ट डॉट एक्नॉलेज, ये ट्रू होगा तो कंसोल डॉट लॉग डेटा हैज़ बीन सेव्ड। ठीक हो गया। और अगर ये हमारे पास नहीं होगा तो आप यहाँ पे एल्स भी लगा सकते हो। एल्स में आप क्या लगा दोगे, कंसोल डॉट लॉग देयर हैज़ बीन सम एरर इन सेविंग डेटा।
अच्छा, मैं इसको सेव करता हूँ, इसको कंट्रोल सी करते हैं, दोबारा से रन करके चेक करते हैं तो डेटा हैज़ बीन सेव्ड। और अगर मैं अपने कोड पे जाता हूँ, मोंगोडीबी पे जाता हूँ, उसको फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक दोबारा से डेटा सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी डेटाबेस के अंदर डेटा को सेव कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, सर ये तो आपने इंसर्ट 1 किया है, इंसर्ट में नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो हम सबसे पहले तो अपने पास खोल लेते हैं चैट जीपीटी। मैं आपको डेटा जनरेट करके दिखाता हूँ, ठीक है? अच्छा, ला 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 ला, कौन से वाले पे चला जाओ? सॉरी, मैं गलत पे चला गया। मैं आपको चैट चैट जीपीटी खोल के दिखाता हूँ। चल चाय चैट जीपी। यार एक तो ये मैं गूगल वालों से तंग हूँ, पता नहीं इनको मेरी लोकेशन से क्या लगे, मुझे क्यों इतना, यार साइड पे हो जा भाई, मुझे क्यों इतनी शिद्दत से लोकेट करना चाहते हैं। अच्छा, गिव मी एन, अरे गिव मी डेटा in a separate variable to store inside DB. It should be dummy data like this. अच्छा, अब मैं इसको डेटा प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि ना ये कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है? मैं इसको इंसर्ट डेटा को उसको करके दे देता हूँ। यहाँ पे पूरा फंक्शन ही इसको देते हैं यार, पूरा फंक्शन चैट जीपीटी को देते हैं। और इसको यहाँ पे एंटर करके मैं कंट्रोल वी करता हूँ तो ये हमें ना डमी डेटा क्रिएट करके दे देगा। अच्छा, ये अब मुझे ना ज़्यादा सारा डेटा दे रहा है, ठीक है? मैं अब इस डमी डेटा को सिर्फ बीच में से कॉपी करता हूँ। कितने लिखेगा भाई? अच्छा, ये इसने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया हमें। सी यहाँ पे आते हैं, ठीक है? और उसके बाद मैंने क्या किया, इस डेटा को यहाँ से अंदर से रिमूव कर देते हैं, ठीक है? इस डेटा को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और हमारे पास एक ब्रैकेट रह जाएगी, इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक हो गया? इसके अंदर हमने डेटा को पास करना है। अब मैं वो डेटा चाहे तो उसके ऊपर रख लूँ या इसके अंदर कहीं पे भी मैं डेटा रख सकता हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल इस डेटा को क्लीन रखने के लिए यहाँ पे आउटसाइड द फंक्शन रख लेता हूँ, ठीक है? ये बेसिकली एक अरे ऑफ फंक्शन है डमी डेटा के नाम से, और ये मैं यूज़ करूँगा इस फंक्शन के अंदर, ठीक है? इस फंक्शन को पास भी कर सकते हो अगर पास करना चाहो तो, और मैं इसको यहाँ से पास कर देता हूँ, ठीक है? पास करूँ या डायरेक्ट यूज़ करूँ यार, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? बेसिकली मैं कर ये रहा हूँ कि ये डमी डेटा है, इसके अंदर फंक्शन के अंदर यूज़ करना, तो मैं चाह रहा हूँ उसको पैरामीटर के तौर पे पास कर दूँ। यहाँ पे कर देते हैं जी डेटा टू सेंड, मतलब यहाँ पे वो डेटा आएगा जो सेंड करना है। और यहाँ से अगर मैं इस फंक्शन को पास करूँगा डमी डेटा, अब आप देखोगे जब ये फंक्शन कॉल हुआ ना तो ये डमी डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डमी डेटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और ये पास हो जाएगा किसको, साइन हो जाएगा डेटा टू सेंड को। और यहाँ पे मैं इसके अंदर सिंपली पास कर सकता हूँ डेटा टू सेंड, और इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ, इसको यहाँ से इंसर्ट डेटा पे क्लिक किया और इसने थ्रो किया बड़ा सारा एरर। समझ आ गई बात को? गलती ये हुई कि इंसर्ट 1 की जगह मैंने इंसर्ट मैनी की जगह मैंने इंसर्ट 1 कर दिया था, तो वो कह रहा था भाई इतना इतना बर्दाश्त नहीं है, थोड़ा करो थोड़ा इसको। तो अब अगर मैं इसको फाइंड करता हूँ तो आप देखोगे बाकी डेटा भी इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है। तो होप करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।